अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का जेके बोपी की प्रिपरेशन सीरीज के इस अगले पार्ट में। आज हमारा बायोलॉजी वाले सेक्शन से प्रैक्टिस सेट 6 रहने वाली है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जिसमें लगभग हमने 4 यूनिट्स को कंप्लीट किया। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट से आपकी रहने वाली है। इस यूनिट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ये है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कल हमने अपलोड किया था और इसका अभी हम एक और पार्ट भी अपलोड करेंगे क्योंकि इस यूनिट से आपको बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में कुल मिला के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लगभग 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके अलावा सभी कंसेप्ट को हम जो है वो इसी प्रैक्टिस शीट, जो 3 प्रैक्टिस शीट होंगी इनमें कवर आपके हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आपको जो है वो टेलीग्राम में बाकायदा प्रैक्टिस शीट का पीडीएफ फॉरवर्ड करेंगे। आप वहां से जाके क्वेश्चंस को और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। देन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो होपफुली आप लोगों के जो 4 के 4 क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, याद रखना ये प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो आपकी फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस को करने के लिए। तो होपफुली आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा, अच्छी तरह से यूनिट को पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो चलिए हम सीरीज को स्टार्ट करके क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बताता जाऊंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर अपने दिमाग में यहाँ पे बिठाना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट्स इज। ठीक, C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका है राइबोलोस बाइफॉस्फेट है। दूसरा यहाँ पे फॉस्फोइनोइल पायरुवेट है यानी कि पीईपी। देन उसके बाद फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है। देन उसके बाद NADP। ठीक, इन 4 में आपने बोलना है कि 4 में कौन सा प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पे? C4 प्लांट्स में। ठीक, कौन सा है? आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी पार्ट यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीईपी इसका राइट आंसर रहने वाला है। यानी कि पीईपी जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पे? C4 प्लांट्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल इज हाईएस्ट इन। ठीक, वाटर पोटेंशियल कहाँ पे हाईएस्ट होता है? क्या वो हाईएस्ट रूट सेल्स में होता है? क्या वो हाईएस्ट सॉइल सॉल्यूशंस में होता है? लीफ मीजोफिल्स में होता है? या जाइलम सैप में होता है? तो कहाँ पे जो है वो वाटर हायर पोटेंशियल होता है? अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो आप एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो यहाँ पे रूट सेल्स में भी हमारा नहीं होता, लीफ मीजोफिल्स में भी नहीं होता, जाइलम सैप में भी नहीं होता। तो सॉइल सोल्यूशन जो है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हाईएस्ट होता है। यानी कि बी पार्ट राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि विच प्रोसेस जनरेट्स एटीपी इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं। 4 प्रोसेसेस में आपने बोलना है कि कौन सा प्रोसेस जनरेट करता है एटीपी को। ठीक, कहाँ पे? प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका है फोटो रेस्पिरेशन, दूसरा है यहाँ पे पीपी, देन देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपायरेशन है, देन उसके बाद सीएम है। ठीक, 4 ऑप्शंस को आप ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद आप यहाँ पे बताएं कि किस वाली प्रोसेस से यहाँ पे एटीपी जनरेट होती हैं। तो ऑप्शन आपने देखे, ऑप्शन आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो राइट आंसर आपका बी पार्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन विच फॉर्म इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ठीक, फूड प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, देन उस फूड को फिर प्लांट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब उसको किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? क्या फूड को प्लांट्स ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्रक्टोज की फॉर्म में करते हैं, सक्रोज की फॉर्म में करते हैं, या माल्टोज की फॉर्म में करते हैं? ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर होपफुली आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। अगर स्ट्राइक हुआ है तो देख लो सी पार्ट इसका राइट आंसर है, यानी कि सक्रोज की फॉर्म में जो है वो प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, अब प्लांट अगर सक्रोज की फॉर्म में करते हैं तो एनिमल्स किस फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट दैट परफॉर्म CAM फोटोसिंथेसिस आर टिपिकली फाउंड इन। ठीक, ऐसे प्लांट जो CAM फोटोसिंथेसिस को करते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? क्या वो वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, क्या वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, क्या वो रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, या वो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं? कौन से रीजन्स में जो है वो CAM फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं? तो कहाँ पे वो पाए जाते हैं? वो हमारे पाए जाते हैं डेजर्ट्स वाले एरियाज में।
ठीक, डेजर्ट्स वाले एरियाज में जो है वो ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो CAM फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे कि CAM की डेफिनेशन क्या है, ये सब आपको पता होगा। ठीक, बेसिक से है ये, बेसिक्स पॉइंटर्स हैं, ये आपके पता होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ये फुल फॉर्म वगैरह है, एब्रिविएशन है, ये तो आपके पूछे नहीं जाते, लेकिन तो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स में पोटेशियम का क्या फंक्शन होता है, क्या ये सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में हेल्प करता है या ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। ठीक, ऑप्शंस को आप ऑब्जर्व करें, दो ऑप्शंस और हैं, लेकिन आपका आंसर इन्हीं दो ऑप्शंस में यहाँ पे रहेगा। तो पोटेशियम जो हमारा होता है ये किस काम के लिए होता है, प्लांट्स में किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटाज में। ठीक, अब एनिमल्स में पोटेशियम किस काम के लिए होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खासकर टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप की भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी ज्वाइन आप लोग जो है वो कर लेना। ठीक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हमारा जो पोटेशियम है ये प्लांट्स में काम आता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक, चलो इसको हम डिस्कस ही कर लेंगे। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, विच मॉलिक्यूल इज स्प्लिट टू रिलीज ऑक्सीजन। ठीक, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब लाइट रिएक्शन होती है तो कौन सा मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है जो फिर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन या ऑक्सीजन को रिलीज करने में मदद करता है, तो कौन सा वो होता है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो ग्लूकोज है, क्या वो वाटर है, क्या वो ATPs है, तो कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली वो वाटर होता है, ये बेसिक है, आपको पता होगा ये। ठीक, सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ। ठीक, प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या वो NH3 यानी कि अमोनिया की फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं, या नेट्रेट के फॉर्म में करते हैं, या फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं आपका नाइट्रेट, NITRATE के फॉर्म में यहाँ पे प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, 9 कह रहा है यहाँ पे कि विच प्लांट हार्मोन डिलेज, ठीक, सेंसेंसिस। ठीक, तो ये आपका राइट जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आप चलो होमवर्क तो बाद में हम कर लेंगे, तो आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व करने के बाद आप देख लो कि आपके दिमाग में या आपके हिसाब से कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पे साइटोकाइनिन रहेगा, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर राइट रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रेंट इन प्लांट्स। ठीक, माइक्रोन्यूट्रेंट्स और मैक्रोन्यूट्रेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे 4 न्यूट्रेंट्स हैं, इन 4 में से आपने बोलना है कि मैक्रोन्यूट्रेंट कौन है, क्या बोरान है, क्या जिंक है, क्या कैल्शियम है, क्या यहाँ पे कोई और है। ठीक, 4 ऑप्शंस को आप यहाँ पे देख लें, इनमें से आप बोले कि मैक्रोन्यूट्रेंट इनमें कौन है। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट हमारे देखे होंगे तो हमने जो है वो इससे पहला वाला यूनिट जो हमने कवर किया था उसमें भी माइक्रो यूनिट्स को हमने काफी क्वेश्चंस में कवर किया था। तो यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रेंट कौन रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा कैल्शियम। अब आप जिंक की बात कर लो कि जिंक मैक्रोन्यूट्रेंट है या माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये हमें कमेंट्स में बता दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रेस्पॉन्सिबल होती है, तो कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है, हम यहाँ पे पहले ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। ठीक, तो कौन सी ऑर्गेनेली उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो 4 यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो इनमें से आपको बोलना जैसे गोल्गी एपैरेट्स है या राइबोसोम्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो कौन सी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो है ए पार्ट, इनकी ए पार्ट आपका जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि रूट प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक, रूट प्रेशर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या ये ट्रांसपायरेशन पुल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या गटेशन के लिए होता है, या फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, या स्टोमेटल ओपनिंग के लिए यूज होता है। ठीक, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए तो रूट प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए भी ये होगा नहीं। अब इन दो ऑप्शंस में आप बता दो कि इन दो ऑप्शंस में किसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा, तो ये किसके लिए होगा, बी पार्ट के लिए यहाँ पे ये आपका रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ठीक, ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या उसका पायरुवेट है, क्या ग्लूकोज है, क्या राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP, तो कौन सा यहाँ पे उसका एंड प्रोडक्ट होता है। तो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट हमारा होता है वो पायरुवेट होता है। ठीक, पायरुवेट जो होता है ये एंड प्रोडक्ट होता है किसका, ग्लाइकोलिसिस का। ठीक, अब ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ी होगी तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो वो आप कमेंट्स में हमें लिख के
तो कुल हमारे 13 क्वेश्चन यहाँ पे हुए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच मेटल आयन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक, चार यहाँ पे है, चार में से आपने बोलना है कि इन चार में से कौन सा मेटल आयन है कंस्टिट्यूएंट किसका? क्लोरोफिल का। क्या हमारा आयरन होता है, क्या कॉपर होता है, क्या मैग्नीशियम होता है, या जिंक होता है? तो कौन सा यहाँ पे होता है? तो ऑप्शन को आप देखो, देखने के बाद यहाँ पे बता दो कि आपके दिमाग में भी मैग्नीशियम ही आया था या नहीं आया था। ठीक, मैग्नीशियम जो होता है ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। ठीक, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? NADH है, या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP है, या FADH2 है, या ADP। ठीक, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो कौन सा यहाँ पे एनर्जी करेंसी है? बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आप आंखें बंद करके भी लिखोगे कि ATP जो होती है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, या जिसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है प्लांट सेल्स में या सेल्स में। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कह रहा है? 16 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक, चार मोमेंट्स यहाँ पे, चार में आपने बोली है कि कौन सी इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ की। क्या वो फोटो ट्रांसपिज्म होता है, या आपके तीन ऑप्शंस और यहाँ पे हैं। तो इन चार में से आपको नेस्टिक मोमेंट है, या जियोट्रप्सन है, या हाइड्रोट्रप्सन है। तो इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा? तो वो आप बता दो। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट, यानी कि नेस्टिक मोमेंट यहाँ पे रहने वाला है, ये इंडिपेंडेंट होती है ग्राउथ की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक, एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में? क्या ये हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लगता है, या रेस्पिरेशन के लिए लगता है, या ट्रांसपायरेशन के लिए लगता है? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखने के बाद भी बता सकते नाइट्रोजिनेज है, तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही काम आ जाएगा। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 17 हो गया। 18 की तरफ हम चलेंगे। 18 यहाँ पे आप देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पिगमेंट इज इन्वॉल्व इन फोटो पेरियोडिज्म। ठीक, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास चार है, तो चार में आपने बोलना है कि राइट आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 18 का रहने वाला है। ठीक, ऑप्शंस को आप देख लो, आंसर अपने दिमाग में बिठा दो। तो आंसर अगर आपका यहाँ पे आंसर इसका इस साइड हमें देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका इसका अगर यहाँ पे पार्ट सी आया है तो सही है, नहीं आया है तो देख लो आगे चल के। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। ठीक, मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से पानी हमारा आ जाएगा, इस वाले एरिया में आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक, क्या ये हमारा ऑस्मोसिस रहेगा, क्या हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा, क्या डिफ्यूजन रहेगा, क्या ट्रांसलोकेशन रहेगा? ठीक, कल वाली जो प्रैक्टिस सेट था उस पे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया था। उसमें भी मैंने आपको पानी के मोमेंट के बारे में बोला था। अगर आपने वो वाली सीरीज देखी है तो आप इसका आंसर आसानी से दे आओगे। तो ये क्या हमारा रहेगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का क्या होता है? ये मोमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन डिफ्यूजन में जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क को कर लो, आंसर आप दिमाग कमेंट्स में हमें बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच गैस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जरूरत होती है? बेसिक क्वेश्चन है, आंखें बंद करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है? ठीक, आज हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट किया। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आज हुए। कल 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कल वाले वीडियो में किए थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 क्वेश्चन को करेंगे। कुल मिला के हम यहाँ पे 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 60 में से आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे इस वाली यूनिट से आ जाएंगे। ठीक, आज की सीरीज का आपका स्कोर क्या रहा हमें आप कमेंट्स में बता दो। ठीक, कल इस यूनिट को और आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। कल आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम कल करवा